सभी को नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विविध से प्रश्न पूछे जाते हैं। और विविध में जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। तो ये जो डिस्कशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 वर्षों से एसएससी में जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो शब्द जैसे संक्षेप शब्द पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, या इस दिनांक को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, या आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, या किसी पुराने किसी सम्मान को लेकर कि यह पहली बार किसे मिला, या वर्तमान में यानी कि 2019 में किसको मिला, तो पुरस्कार एवं सम्मान। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर स्टेट लेवल एग्ज़ाम है तो वहाँ पर उस राज्य विशेष से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, जैसे आपका एसएससी हो गया, सीजीएल, सीपीओ, तो उसमें आपके जो पूछे जाएंगे वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो क्लास है विविध की, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप आराम से देखें। आज का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस, उनकी आज हम लोग बात करेंगे। तो ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी 15 वर्षों से एसएससी में पूछे जा रहे हैं, उनमें से जो प्रश्न हैं पहले हम उनकी बात चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद और भी जो अन्य दिवस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके उनको देखेंगे। जैसे भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? जो आंसर होगा 15 जनवरी। इसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण यानी एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न इस तरह से भी हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 8 मार्च। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वही जो क्वेश्चन है, 2 बार आप देख रहे हैं कि 2001 में और उससे पहले 2000 में। क्वेश्चन बदल सकता है, यानी कि आपको डायरेक्ट दिवस दे देगा या आपको डेट दे देगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपका आंसर होगा 7 अप्रैल। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। सीपीओ में प्रश्न पूछा गया था 2003 में, सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था 2006 में। यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल के जो आपके एग्ज़ाम हैं, कांस्टेबल, एसआई या जेल डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो कलेक्शन किया गया है एसएससी में कब कब पूछा गया है, इसलिए आपको सीपीओ और एसएससी का ही डेट दिया होगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? 10 दिसंबर। या पूछा जा सकता है 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। प्रश्न पूछा गया था स्टेनोग्राफर 2010 में। संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी CHSL में पूछा गया था 2010 में। फिर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस, वही देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस, फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी बार वही सेम प्रश्न रिपीट होता है, यानी कि विविध की जब आप तैयारी करें तो ये बात दिमाग में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जीएस का जो पोर्शन है, जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडी हो गया, उसको प्रीवियस ईयर पेपर को ही फॉलो करें। वहाँ से क्या है 70% क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
18 दिसंबर को। कई बार देखिए जहाँ पर ये 4 दिवस आपको बाल दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इनको सुमेलित करना है, यानी कि किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो अगर आपको किसी एक का भी पता है तो आप बाकी ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है इनका जो सही क्रम यहाँ पर सुमेलित की बात आती है तो बाल दिवस किसके, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जयंती महात्मा, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही पैटर्न दिया है। एग्जाम में यही चीज़ें क्या होंगी, तो बाल दिवस अगर आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है तो पहले का ऑप्शन आपको कहीं पर भी जवाहरलाल नेहरू दिखे तो आप उनमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। शिक्षक दिवस आपको पता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है, इनमें से कुछ ऐसा इतना कठिन तो नहीं था, बट क्वेश्चन का टाइप कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुमेलित करने के लिए आया है कि किसकी जयंती पर मनाया जाता है, कौन सा दिवस, वो हो गया। अब पूछ रहा है प्रश्न कि किस दिनांक को कौन सा दिन मनाया जाता है, यानी कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है 9 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीखें 1 से लेकर 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि किस महीने में, अक्टूबर के महीने में 1 से लेकर 4 तक। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये प्रश्न सभी से बन जाएगा। भारत में 5 सितंबर का दिन किसके जन्म को सम्मानित करने के लिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस के रूप में। यानी कुछ भी पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है, या पूछ सकता है राधाकृष्णन जी का जो जयंती है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन का नेचर कुछ भी हो सकता है, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई बार प्रश्न पूछा गया है, 21 जून। फिर इसके बाद विशिष्ट तथ्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मनाने के पीछे जो कारण होते हैं, कुछ मूलभूत जो कारण होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि क्यों वह दिवस के रूप में, यानी कि कोई डेट उस दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की वजह क्या होती है। जैसे आपके सामने है 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को इम्यूनाइजेशन के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर कोई आपसे यह प्रश्न पूछे कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी को, अब क्या है हम लोग मंथ वाइज देख रहे हैं कि किस मंथ को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके सामने देख सकते हैं कि सभी महीनों का एक इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कारण एक उसके पीछे क्या वजह होती है मनाने का उस दिवस के रूप में, उन सब की हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है ताकि आपको कभी एक बार पढ़ने से ही चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, कभी आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी बात के पीछे आपको अगर रीज़न पता है तो आप उस रीज़न से चीज़ों को जोड़ कर पढ़ेंगे। और जब भी जीएस को तैयार करें तो ध्यान रखें कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो 1 लाइनर फैक्ट से बेटर है कि आप उसको एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ लें, तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपके दिमाग में सेट होंगी। जैसे आप देख सकते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका जवाब होगा नागपुर। दिनांक क्या थी, 10 से 14 जनवरी 1975 को। इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि जो पहला हिंदी सम्मेलन था नागपुर में मनाया गया था, इसी के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी सम्मेलन के रूप में, यानी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। सभी को पता है कि ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को हेरिटेज दिवस यानी विरासत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह इसकी शुरुआत 2010 से की गई है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। इसके पीछे क्या कारण है? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत में प्रथम थल सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि
मान लीजिए पूछे या ना पूछे, किसी को आपको बताना हो कि जो थल सेना दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जो पहली बार सेनाध्यक्ष का, थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है उसके रूप में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए इसका आयोजन 2009 में किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो 24 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी क्यों मनाया जाता है, यानी कि शुरुआत इसकी क्यों की गई, तो 2009 में जो पहली बार इसकी शुरुआत की गई कि राष्ट्रीय यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या है, इन सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये प्रयास किया गया। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इन तीनों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 25 जनवरी। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों मनाया जाता है? मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया, यानी कि पहला मतदाता दिवस 2011 में 25 जनवरी को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था। 30 जनवरी राष्ट्रीय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी कि शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक बल का स्थापना दिवस, तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। फिर इसके बाद 2 फरवरी, यहाँ से अब जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी को हमने कवर किया। और अब बात करते हैं फरवरी। 1 फरवरी को हमने देखा, फिर इसके बाद 2 फरवरी वैलेंटाइन डे, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए जितने भी ये दिवस हम लोग पढ़ते हैं, और विविध की मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से खुद नोटिस किए होंगे कि जब हम किसी चीज़ को रटने के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। कोई चीज़ हम बहुत इंटरेस्ट लेके, जैसे अगर वैलेंटाइन डे 14 फरवरी किसी को नहीं भूलेगा, अंतिम सांस भी गिन रहे होंगे तब भी आपको याद रहेगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मदर्स डे, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, सोचना पड़ जाए, आप अभी भी सोच रहे होंगे। किसी भी दिन की अगर बात किया जाए तो वही है कि आप कभी भी अपने माइंड में ये मत बैठाओ कि ये चीज़ मुझे रटना है। एक सीरीज बनाकर पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। फिर 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और उसी दिन से यानी कि उसी दिवस को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, फिर इसके बाद 20 मार्च सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय नौवहन दिवस, 10 अप्रैल जन संसाधन दिवस, सार्वजनिक क्षेत्र दिवस, पब्लिक सेक्टर डे, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती दिवस, अग्निशमन सेवा दिवस। इसके बाद आते हैं 21 अप्रैल इंडियन सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये आपके अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज जो भी हैं ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आपके मई यानी कि मई, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे।